सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 में पाठ 7 जल है तो कल है का अभ्यास कार्य। भाषा मंथन में देखिए, कोष्टक में दिए गए निर्देश के अनुसार वाक्यों को बदलें। नदी में जल की बूंद रहती थी, तो वर्तमान काल, इसे हमें वर्तमान काल में बदलना है, जो कि यह है भूतकाल में। तो हमारा वाक्य बनेगा नदी में जल की बूंद रहती है। बाढ़ का सा वातावरण बन जाता है, इसे हमें बदलना है भविष्यत काल में, ये हमारा है वर्तमान काल में। तो हमारा वाक्य बनेगा बाढ़ का सा वातावरण बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। मनुष्य स्वार्थी है, मनुष्य स्वार्थी है, तो ये है वर्तमान काल में, इसे हमें बदलना है भूतकाल में। मनुष्य स्वार्थी था। वर्षा से पेड़ पौधों को पानी मिलता है, ये है वर्तमान काल में, बदलना है भविष्यत काल में। तो वर्षा से पेड़ पौधों को पानी मिलेगा। उसकी माँ कुछ दिन बाद फिर लौट आती है, तो उसकी माँ कुछ दिन बाद फिर लौट आती थी, भूतकाल में बदलना है, तो लौट आती थी। ठीक है, दिए गए शब्दों के उपयुक्त रूप से वाक्य पूरे करें। पानी की डैश के कारण बाढ़ आ जाती है, अधिक शब्द दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा अधिकता। क्या हो जाएगा? अधिकता। पानी की अधिकता के कारण बाढ़ आ जाती है। जल मनुष्य के लिए आवश्यकता है? नहीं, जल मनुष्य के लिए आवश्यक है, तो यहाँ हो जाएगा आवश्यक। मनुष्य को डैश से काम करना चाहिए, समझ या समझदारी से। किससे काम करना चाहिए? समझदारी से काम करना चाहिए। ठंडे होने पर बादलों का भार बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? या फिर लिखेंगे भारीपन बढ़ जाता है, दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। भार बढ़ जाता है, भारीपन बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जल से धरती से जल के भंडार में कमी होती जा रही है, कमी आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग करके लिखेंगे। उपसर्ग मैंने आपको बताया था, एक प्रकार के शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द में, यानी जो हमें मुख्य शब्द दिया गया है उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। यहाँ पर हमें उपसर्ग शब्दों को अलग अलग करना है, शब्दांशों को। तो उपसर्ग यहाँ पर होगा सुनिश्चित में सु उपसर्ग है। ठीक है, क्या है? सु। और दुष्परिणाम में है दुस। कौन सा है? दुस। से को हलंत लगा देंगे। उपयुक्त में है उप। दुरुपयोग में है दुर, हलंत आ जाएगा। सदुपयोग में है सत। प्रकृति में है प्र। स्वार्थ में है स्व प्लस अर्थ। और सुरक्षा में है सु प्लस रक्षा। ठीक है, आगे देखिए, दिए गए शब्दों के लिंग बताने हैं, तो ये तो बहुत ही आसान है। बूंद, जिन शब्दों का लिंग हम नहीं पता कर पाते हैं, हम उन्हें वाक्य में प्रयोग कर लेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। देखिए, बूंद स्त्रीलिंग है, जल पुल्लिंग है, समुद्र पुल्लिंग है, सड़क स्त्रीलिंग, हवा स्त्रीलिंग, गांव पुल्लिंग, जंगल पुल्लिंग और वर्षा स्त्रीलिंग, खेत पुल्लिंग और झील स्त्रीलिंग। तो ये था आपका अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।